वाई स्टबल बर्निंग इज अ रीजन फॉर कंसर्न। स्टबल बर्निंग का बेटा आपने नाम सुना होगा। स्टबल बर्निंग क्या होता है? जैसे मान लो गेहूं है, जैसे मान लो गेहूं की जो फसल है, अब गेहूं को उगाया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको ग्रो किया गया, और ग्रो करने के बाद इसको जो है मैन्योर दिया गया, फर्टिलाइजर दिया गया, और ये बढ़िया हमारी फसल हो गई। इसके बाद क्या कर लिया गया इसको, इसके बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया गया। तो पहले ग्रो किया गया, फिर क्या किया गया, हार्वेस्ट किया गया। अब उसके बाद कुछ नीचे का जो जड़ें बच जाती हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है आसानी से बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। क्या बोलते हैं? स्टबल बर्निंग। उसको जला दिया जाता है जिससे फिर जल्दी से किसी दूसरी फसल की खेती करी जा सके। तो ऐसा क्यों करते हैं, है ना? क्या कारण, इसका क्या कारण है? स्टबल बर्निंग इज अ रीजन कि ये एक हमारे लिए समस्या बन गया है। तो इसका रीजन ये है ना कि जब आप बची हुई जो फसल होती है गेहूं की, है ना, उसको जब आप जलाते हो, बर्निंग करते हो, तो उससे क्या होता है? सबसे पहला रीजन कि उससे जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, या जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो क्या होता है? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। क्या होता है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। क्यों? अच्छा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है? क्योंकि इसको जलाने से क्या निकलता है? टॉक्सिक पॉल्यूटेंट निकलते हैं। क्या निकलता है? टॉक्सिक पॉल्यूटेंट निकलते हैं। अब ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये हार्मफुल गैसें होते हैं। क्या होते हैं ये? हार्मफुल गैसें होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हार्मफुल गैसें हो सकती हैं? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। क्या हो सकता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड, जिसको CO से लिखते हैं, है ना। तो C से हो गया कार्बन मोनो, और O से हो गया ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक हार्मफुल गैस है, ठीक। और क्या हो सकता है? सल्फर ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? तो मेथेन गैस होती है। मीथेन को किससे लिखते हैं? CH4 से लिखते हैं ना केमिस्ट्री में। और क्या होता है? और होते हैं VOC। क्या होता है? VOC होता है ना। अब ये VOC क्या होता है बेटा? इसका फुल नेम होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, O से हो गया ऑर्गेनिक, और C से क्या हो गया? क्रॉप। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक क्रॉप, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब बेटा हार्मफुल गैसें हैं। क्या है ये सब? हार्मफुल गैसें हैं। चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे सल्फर ऑक्साइड हो, चाहे मीथेन गैस हो, या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ये जो हार्मफुल गैसें हैं, ये हार्मफुल है। इसका मतलब ये क्या है? टॉक्सिक है। क्या है ये? टॉक्सिक है। इनकी वजह से क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। तो एक ये बहुत बड़ा मेन रीजन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेन रीजन क्या होता है कि जिस मिट्टी में आपने फसल को उगाया है, वहां पर आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो बची हुई फसल को, तो बेटा वो मिट्टी भी तो खराब हो रही है। क्या हो रहा है वहां पे? सॉइल जो है, जो मिट्टी है, उसका क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल का भी डिग्रेडेशन हो रहा है ना, इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन हो रहा था, और सॉइल का भी क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। वो सॉइल भी खराब हो रही है ना। हमारी मिट्टी में आपको पता है, हमारी मिट्टी में क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं, जिसको कवक कहते हैं हिंदी में, और या फिर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ये फंजाई और बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये फंजाई और बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं बेचारे। जब आप ये बर्निंग कर दोगे, तो जो हेल्पफुल, कौन से फंजाई और बैक्टीरिया नुकसानदायक भी होते हैं, लेकिन हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी मिट्टी में सहायक होते हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो फंजाई और बैक्टीरिया, है ना। तो उसको क्या कर देते हैं? उसको किल कर दिया जाता है, उनको, वो मर जाते हैं बेचारे। अब आप जला दोगे तो सॉइल के अंदर ये सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल की जो उपजाऊ, जो फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है उससे।
तो ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे मेजर कंसर्न है, ठीक है।